इस ब्रह्मांड में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें भीड़ कभी नहीं समझ पाती। ऐसे सत्य जिन्हें केवल वही खोजते हैं जो भीतर उतरने का साहस रखते हैं। और यदि तुम यहां हो तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना जागने के लिए तैयार है। स्वागत है भक्ति रियल ज्ञान में, उस मार्ग पर जहां हर वीडियो तुम्हारे भीतर छिपे अंधकार को रोशनी में बदल देगा। जहां एकांत साधना केवल साधना नहीं, एक अदृश्य द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। अगर तुम इन रहस्यों को जानना चाहते हो, अगर तुम अपनी चेतना को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। अपनी अनुभूति कमेंट में लिखो और इस ज्ञान को उन लोगों तक शेयर करो जो जागने की कगार पर खड़े हैं। याद रखो, यह यात्रा तुम्हारी है, पर मार्गदर्शन हमारा। और अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी साधना यहीं से शुरू होती है, एकांत साधना। यह शब्द जितना सरल दिखता है उतना ही रहस्यमयी है, क्योंकि एकांत सिर्फ अकेले बैठ जाना नहीं है। एकांत वह दरवाजा है जो सदियों से मनुष्य की चेतना के सबसे गहरे कक्षों तक ले जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि हर इंसान एकांत से भागता है, जैसे किसी अदृश्य डर ने उसके भीतर कुंडली मार रखी हो। लोग भीड़ में सुरक्षित महसूस करते हैं, शोर में अपनी आवाज छुपा लेते हैं, चेहरे बदलकर अपने भीतर की सच्चाई को ढक देते हैं। पर एकांत सब नकाब उतार देता है। एकांत में इंसान अपने आप से मिलता है, और यह मुलाकात बहुतों के लिए भयावह होती है, क्योंकि जब इंसान अपने असली स्वरूप के सामने खड़ा होता है, तब उसे पता चलता है कि उसने वर्षों तक अपने भीतर क्या छुपा रखा था, कौन सा डर दबा रखा था, कौन सी पीड़ा अनकही छोड़ दी थी, कौन सा प्रश्न अधूरा था। एकांत साधना की शुरुआत तभी होती है जब इंसान यह स्वीकार करता है कि उसके भीतर एक ऐसी दुनिया है जो बाहरी दुनिया से कहीं बड़ी है, कहीं जटिल है, कहीं अधिक सच है। एकांत वह चाबी है जो उस दुनिया के दरवाजे खोलती है। लेकिन यह चाबी हर किसी को नहीं मिलती, या यूं कहें कि हर कोई इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि एकांत साधना में पहला नियम है कि तुम भाग नहीं सकते, तुम छुप नहीं सकते, तुम बहाना नहीं बना सकते। जब तुम एकांत में बैठते हो तो समय रुक जाता है, तुम और तुम्हारी सांसें बचती हैं, और इनके बीच जो मौन उठता है वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की दिशा में खींचता है। लोग सोचते हैं कि एकांत में शांति मिलती है, पर यह आधा सच है। असली सच यह है कि एकांत पहले तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे भय से परिचित कराता है, फिर उस भय की परतें हटाता है, फिर उस भय के पीछे छिपी अपार ऊर्जा को उजागर करता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग हमेशा अकेले चलता है। गुरु रास्ता दिखा सकता है, पर चलना तुम्हें अकेले ही पड़ता है। और यह जो अकेलापन है, यही एकांत साधना का पहला रहस्य है। यह वह स्थान है जहां तुम देखना शुरू करते हो कि तुम्हारा मन तुम्हें कितना नियंत्रित करता है। कैसे विचार बिना बुलाए आते हैं, कैसे स्मृतियां अचानक जगती हैं, कैसे मन भविष्य के डर या अतीत के बोझ में फंसा रहता है। एकांत में बैठते ही तुम्हें पहली बार यह दिखने लगता है कि तुम अपने मन के मालिक नहीं हो, बल्कि मन तुम्हारा मालिक है। और यहीं से साधना शुरू होती है। साधना मन को हराने की प्रक्रिया नहीं है, साधना मन को देखने की प्रक्रिया है। जो देखा जाता है वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, और जब मन को देखा जाता है तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन यहां एक सस्पेंस पैदा होता है, क्योंकि जैसे जैसे मन शांत होने लगता है, तुम एक अजीब सी खामोशी महसूस करते हो। एक ऐसी शांति जो बाहर की नहीं है, एक ऐसी खामोशी जो तुम्हें भीतर खींच रही है। कई साधक इस बिंदु पर डर जाते हैं, क्योंकि यह खामोशी सामान्य नहीं होती। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जाओं को जगाने का पहला संकेत होती है। इस खामोशी में अचानक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई है, जबकि तुम जानते हो कि तुम अकेले हो। तुम अपने पीछे हवा की हलचल महसूस करते हो, पर हवा होती नहीं। तुम अपनी सांसों की आवाज पहले से अधिक भारी महसूस करते हो, मानो कोई तुम्हारी सांसों को सुन रहा हो। यह डर नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। लेकिन अनजाने को देखकर इंसान अक्सर डर समझ बैठता है। एकांत साधना का पहला भाग इसी अनुभव से शुरू होता है, जहां तुम पहली बार समझते हो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है। तुम्हारे भीतर एक अज्ञात शक्ति जागने लगी है, जो सदियों से सोई हुई थी।
इस शक्ति को बहुत नाम दिए गए हैं। कहीं इसे आत्म चेतना कहा गया, कहीं दिव्य दृष्टि, कहीं कुंडलिनी। पर सच यह है कि यह शक्ति तब जागती है जब इंसान अपने भीतर लौटना शुरू करता है, और यह पहला कदम है एकांत की पहली दहलीज, जहां दुनिया का शोर रुक जाता है और भीतर की दुनिया बोलने लगती है। कई लोग इस दहलीज पर वापस लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, पर साधक समझता है कि यह अनुभव असाधारण है। यह वह क्षण है जब तुम बाहरी दुनिया से कटकर अपनी वास्तविक ऊर्जा के संपर्क में आने वाले हो। और यह साधना का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सस्पेंस भरा और सबसे निर्णायक क्षण होता है, क्योंकि तुम अब उस दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हो जो तुम्हें हमेशा से पुकार रही थी, पर तुमने कभी उसकी आवाज सुनी ही नहीं। अब समय है सुनने का, देखने का, खुद को समझने का, एकांत में उतरने का, और इस उतरने के साथ कहानी शुरू होती है। असली यात्रा शुरू होती है, वह यात्रा जिसमें तुम खुद को खोगे भी और पाओगे भी। एकांत साधना के पहले भाग की यही शुरुआत है जो धीरे धीरे तुम्हें उस रहस्य के करीब ले जाएगी जिसे संसार की भीड़ कभी नहीं समझ सकती। एकांत साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते ही साधक महसूस करता है कि मौन अब सिर्फ मौन नहीं रहा, यह एक जीवित शक्ति बन चुका है। ऐसा लगता है जैसे यह मौन तुम्हें देख रहा हो, जैसे यह तुम्हारी हर सांस को सुन रहा हो, हर धड़कन को समझ रहा हो। यह मौन बाहर का नहीं है, यह भीतर का मौन है, और यही वह क्षण है जहां साधक को सबसे बड़ा भ्रम टूटता दिखता है। लोग सोचते हैं कि मौन खाली होता है, पर साधक देखता है कि मौन खाली नहीं है, मौन भरा हुआ है। इतना भरा हुआ कि उसकी गहराई में उतरने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि इस मौन के भीतर एक अनोखी हलचल है, एक अदृश्य कंपन है। मानो कोई ऊर्जा तुम्हें भीतर बुला रही हो। तुम आंखें बंद करते हो तो लगता है जैसे अंधेरे में भी रोशनी की लहरें उठ रही हैं। तुम आंखें खोलते हो तो बाहरी दुनिया धुंधली लगती है, जैसे तुम्हारा मन धीरे धीरे दो दुनियाओं के बीच खींचने लगा हो। यही वह बिंदु है जहां साधना खतरनाक भी हो सकती है और महान भी, क्योंकि यहां से लौटना मुश्किल होता है और आगे बढ़ना उससे भी कठिन। साधक इस स्थिति में अपनी चेतना को स्थिर रखने की कोशिश करता है, पर मौन उसे स्थिर नहीं रहने देता। मौन उसे खींचता है, जैसे कोई गहरी नदी किनारे बैठे यात्री से कह रही हो कि उत्तर आओ, भीतर आओ। तुम्हें वह दिखाना है जो सदियों से छिपा हुआ था, और साधक का मन डरता है क्योंकि मन को अनजाना हमेशा डराता है। इस चरण में साधक का मन अचानक तेजी से पुरानी स्मृतियां उछालता है। बचपन की आवाजें, भूली हुई घटनाएं, अनजाने चेहरे, अस्पष्ट संवाद, मानो मन अंतिम प्रयास कर रहा हो कि साधक आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि मन जानता है कि यदि साधक मौन में उतर गया तो मन का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, और मन अपनी सत्ता खोना नहीं चाहता। इसलिए वह भ्रम पैदा करता है, वह आवाजें पैदा करता है, वह बेचैनी पैदा करता है। कई साधक यहीं रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे गलत कर रहे हैं, उन्हें लगता है कोई शक्ति उन्हें डरा रही है, पर सच्चाई यह है कि उन्हें डराने वाला कोई बाहरी अस्तित्व नहीं है। डर स्वयं मन है जो टूटने से पहले आखिरी संघर्ष कर रहा है। यह संघर्ष इतना गहरा, इतना तीव्र होता है कि साधक को लगता है कि उसके भीतर दो अस्तित्व लड़ रहे हैं, एक जो बाहर की दुनिया से जुड़ा है और दूसरा जो भीतर की दुनिया से बुला रहा है। यह द्वंद्व साधना का अनिवार्य हिस्सा है, इससे बचकर कोई नहीं निकल सकता। इस द्वंद्व से भागने की कोशिश करना साधना को बीच में ही समाप्त कर देना है। साधक यदि इस द्वंद्व को बिना प्रतिक्रिया के देख ले, बिना डर के देख ले, बिना निर्णय के देख ले, तो वह अगले द्वार तक पहुंच जाता है। और यही है इस चरण का छिपा रहस्य। मौन केवल शांति नहीं है, मौन एक दर्पण है जिसमें तुम्हारी असली चेतना प्रतिबिंबित होती है। पर उस दर्पण को देखने से पहले मन तुम्हें हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में कई बार असाधारण अनुभव होते हैं। जैसे साधक को अचानक महसूस होता है कि वह अपने शरीर से हल्का हो गया है, जैसे शरीर उसका है ही नहीं, जैसे वह शरीर के भीतर रहता ही नहीं था। यह अनुभव डरावना भी लग सकता है और मुक्तिदायक भी। साधक को लगता है कि उसकी सांसें कहीं दूर जा रही हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। कभी लगता है कि हवा भारी हो गई है, जैसे किसी ने कमरे में कोई अदृश्य उपस्थिति भर दी हो।
कभी लगता है कि आसपास कोई चल रहा है जबकि वहां कोई नहीं होता। यह अनुभव भ्रम नहीं है, यह चेतना जागरण की शुरुआत का संकेत है। चेतना का सबसे पहला लक्षण है कि साधक को अपनी उपस्थिति के अलावा किसी और उपस्थिति का एहसास होने लगता है। यह उपस्थिति वास्तविक नहीं है पर प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर की सुप्त ऊर्जा का संकेत है जो सक्रिय होने लगी है। यह ऊर्जा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकाश है, लेकिन साधक को प्रारंभिक चरणों में यह प्रकाश नहीं दिखाई देता। वह केवल उसकी उपस्थिति के कंपन को महसूस करता है, और यह कंपन इतना अजीब, इतना अनजाना और इतना शक्तिशाली होता है कि साधक को लगता है जैसे उसके चारों ओर कोई छिपा हुआ संसार खुल रहा हो। यह वही छिपा हुआ संसार है जिसे महर्षियों ने सदियों पहले जाना था। वही संसार जिसे आज का मनुष्य पूरी तरह भूल चुका है, क्योंकि वह बाहरी दुनिया में खो गया है। इस छिपे हुए संसार का पहला दरवाजा मौन है। उस मौन में खड़ा साधक धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसके भीतर जो ऊर्जा जाग रही है वह उसको बदलने वाली है, उसकी पूरी चेतना को पलटने वाली है। वह पुराने विचारों को खत्म कर देगी, पुरानी स्मृतियों की परतें ढह जाएंगी, मन की सत्ता टूट जाएगी। और जब यह सब टूटता है तो एक अजीब कंपन उठता है। साधक की रीढ़ की हड्डी में हल्की गर्मी उठने लगती है। यह गर्मी साधारण नहीं होती, यह संकेत है कि साधना सही दिशा में जा रही है। यही मौन की दहलीज है जहां से असली यात्रा शुरू होती है, और यह यात्रा साधक को उन रहस्यों की ओर ले जाएगी जो अब तक दुनिया की नजरों से छिपे रहे हैं। एकांत साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करना साधक के लिए ऐसा होता है जैसे किसी अदृश्य द्वार का आह्वान सुनाई देने लगे। यह द्वार कोई भौतिक द्वार नहीं होता, यह ना लकड़ी का है ना पत्थर का, यह चेतना का द्वार है। यह भीतर की उस गहराई का प्रवेश द्वार है जिसे मन हमेशा छुपाए रखना चाहता है, क्योंकि मन जानता है कि यदि साधक इस द्वार से गुजर गया तो मन का खेल समाप्त हो जाएगा। साधक जब दूसरे चरण के मौन को पार कर तीसरे स्तर में पहुंचता है तो सबसे पहले उसे यह महसूस होता है कि उसके आसपास की हवा का वजन बदल गया है। यह साधारण हवा नहीं है, इसमें एक अनकही ऊर्जा है, एक रहस्यमयी धड़कन है। मानो हवा भी साधक को देख रही हो, उसकी हर हलचल को महसूस कर रही हो। साधक को लगता है कि हवा अचानक जीवित हो गई है, जैसे वह चेतन है, जैसे वह साधक से संवाद करना चाहती हो। यह अनुभव बाहरी नहीं है, यह भीतर उठने वाली शक्तियों का संकेत है जो अब धीरे धीरे बाहरी दुनिया पर अपना प्रभाव दिखाने लगती है। अजीब अनुभव यह होता है कि वातावरण स्थिर दिखाई देता है, पर भीतर गहरा तूफान चल रहा होता है। साधक जब आंखें बंद करता है तो पूर्ण अंधेरा नहीं दिखाई देता, बल्कि उस अंधेरे में हल्की नीली या सुनहरी लहरें उठती हैं जो कभी तेज होती हैं, कभी धीमी, कभी धड़कन जैसी, कभी बिजली की चमक जैसी। साधक हैरान होता है कि यह प्रकाश कहां से आ रहा है, क्योंकि वह जानता है कि कमरा अंधेरे में है, कोई दीपक नहीं जला, कोई रोशनी नहीं है। फिर यह प्रकाश कैसे उठ रहा है? यही वह पहला संकेत है कि साधक चेतना के द्वार के पास पहुंच चुका है। यह प्रकाश मन का भ्रम नहीं है, यह आंतरिक ऊर्जा की गति का पहला दृश्य रूप है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में आभ्यंतर ज्योति कहा गया। यह उसी ज्योति का प्रारंभिक स्पर्श है, लेकिन इस स्पर्श के साथ एक और सस्पेंस जुड़ा होता है। साधक अचानक महसूस करता है कि उसका शरीर हल्का नहीं बल्कि भारी होने लगा है, जैसे उस पर किसी अदृश्य शक्ति का दबाव पड़ रहा हो। यह दबाव डराने वाला भी हो सकता है और शक्तिशाली भी। यह दबाव संकेत है कि साधक की ऊर्जा किसी गहरी परत को छू चुकी है। साधक अपनी सांसें गिनता है तो उसे महसूस होता है कि सांसें अब साधारण नहीं रही। हर सांस एक कंपन की तरह महसूस होती है, जैसे सांस भीतर जाते समय कोई दरवाजा खटखटा रही हो और बाहर आते समय कोई अदृश्य आवाज छोड़ रही हो। यह आवाज कानों से नहीं सुनी जा सकती, पर साधक के भीतर गूंजती है। एकांत की गहराई में यह गूंज साधक को भीतर बुलाती है, पर साथ ही चेतावनी भी देती है कि आगे का मार्ग साधारण नहीं है। यह मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो आधे मन से साधना करते हैं। यह मार्ग केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो अपनी चेतना को पूर्णतः समर्पित कर देते हैं। इस चरण में साधक के भीतर एक अजीब परिवर्तन शुरू होता है। विचारों की गति धीमी हो जाती है, लेकिन जो विचार आते हैं वे बेहद तीखे और स्पष्ट होते हैं।
कभी अचानक कोई पुरानी स्मृति इतनी स्पष्ट होकर सामने आती है कि साधक को लगता है वह उसी क्षण में पहुंच गया है। कभी कोई आवाज इतनी वास्तविक लगती है कि साधक पलट कर देखता है कि क्या वास्तव में कोई पीछे खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यह अनुभव डर पैदा कर सकता है, पर यह संकेत है कि साधक का मन अब नियंत्रण छोड़ रहा है। मन जब टूटने लगता है तो वह अवचेतन की गहराइयों को सतह पर ला देता है, और यही गहराइयां साधक को ऐसे रहस्यमय दृश्य दिखाती हैं जो वास्तविक प्रतीत होते हैं। इस स्तर पर साधक को एक और अनुभव होता है जो साधना के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। साधक महसूस करता है कि उसके आसपास की जगह विस्तृत हो रही है। कमरा वही है, दीवारें वही हैं, पर उन्हें देखते हुए लगता है कि वे दूर खिसक रही हैं, जैसे स्थान फैल रहा हो। यह बाहरी स्थान नहीं फैल रहा, यह साधक की चेतना है जिससे स्थान की सीमाएं टूटने लगती हैं। चेतना जब विस्तार पकड़ती है तो जगह छोटी लगने लगती है, आकार महत्वहीन हो जाता है, समय खिसकने लगता है। कभी 1 मिनट 1 घंटे जैसा लगता है, कभी 1 घंटा 1 पल जैसा। यह समय के टूटने का पहला संकेत है। साधक समय के बंद दरवाजे के बाहर झांक रहा होता है। यही वह अदृश्य द्वार है जिसके बारे में प्राचीन योगियों ने कहा कि जब यह खुलता है तो साधक वास्तविकता को एक नए आयाम से देखता है। लेकिन इस द्वार को पार करना आसान नहीं है, क्योंकि यहां सबसे बड़ा शत्रु स्वयं साधक के भीतर छिपा होता है। यही वह स्थान है जहां सभी दबे हुए भय एक साथ जागते हैं और साधक को लगता है कि कोई शक्ति उसे इस राह से हटाना चाहती है। पर सत्य यह है कि यह शक्ति कोई बाहरी अस्तित्व नहीं है। यह उसकी अपनी मनोवैज्ञानिक परतें हैं जो टूटने से पहले चीख रही हैं। साधक यदि इस चरण को बिना डर के पार कर ले तो चेतना का द्वार स्वयं खुल जाता है, और द्वार के दूसरी ओर जो संसार है वह अब तक अज्ञात है, अदृश्य है पर वास्तविक है। और साधक उस संसार के पहले संकेत के सामने खड़ा होता है। यह संकेत वह प्रकाश नहीं है जो आंखें देखती हैं, यह वह कंपन नहीं है जो कान सुनते हैं, यह वह उपस्थिति नहीं है जिसे हाथ छू सके, यह उससे भी सूक्ष्म है। यह वह एहसास है जैसे किसी ने साधक के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो, एक अदृश्य स्पर्श, एक अव्यक्त संदेश, मानो कोई कह रहा हो कि अब तुम लौट नहीं सकते। अब यात्रा शुरू हो चुकी है, और यह यात्रा तुम्हें उसी स्थान तक ले जाएगी जहां सृष्टि का पहला रहस्य छिपा है। साधना का चौथा चरण वह स्थान है जहां साधक पहली बार चेतना के वास्तविक कक्ष को छूता है। यह वह क्षण होता है जब उसे लगता है कि अब तक की सारी यात्रा केवल तैयारी थी। असली प्रवेश अब शुरू हो रहा है। जब साधक अदृश्य द्वार के पास पहुंच जाता है तो उसके भीतर एक अजीब सा कंपन पैदा होता है। यह कंपन शरीर का नहीं होता, यह मन का भी नहीं होता, यह चेतना का कंपन है। इतना सूक्ष्म कि साधक चाहे तो उसे नजरअंदाज कर दे, लेकिन इतना शक्तिशाली कि एक बार पहचान लिया जाए तो उसे भूलना संभव नहीं। साधक की रीढ़ में एक हल्की तरंग उठती है, जैसे कोई गर्म हवा भीतर से ऊपर की ओर बह रही हो। यह ऊर्जा इतनी शांत है कि लगता है कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन इतनी तीव्र है कि साधक अचानक चौंक जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह अनुभव उसके नियंत्रण में नहीं है, यह उसके प्रयास का परिणाम नहीं है। यह कोई दरवाजा है जो स्वयं खुल रहा है, जैसे किसी शक्ति ने अंदर से दस्तक दी हो। साधक इस क्षण में अपनी सांसों को महसूस करता है तो उसका ध्यान जाता है कि सांसें अब स्वतः गहरी होने लगी हैं। वह प्रयास करता भी नहीं और सांस बहुत गहराई तक जाती है, फिर धीरे से बाहर आती है, जैसे सांस खुद साधना करना चाहती हो, जैसे शरीर साधक के बजाय किसी और शक्ति द्वारा संचालित हो रहा हो। यह अनुभव डराने वाला भी हो सकता है, क्योंकि साधक को लगता है कि वह नियंत्रण खो रहा है, पर यह नियंत्रण का खोना नहीं है, यह सीमाओं का टूटना है। यह वह अवस्था है जहां मन और शरीर दोनों पीछे हटने लगते हैं, चेतना आगे आने लगती है। साधक के चारों ओर अचानक वातावरण बदलने लगता है। हवा थोड़ी ठंडी, थोड़ी भारी, थोड़ी प्रकाशमय महसूस होती है। कभी लगता है कि कमरे में हल्की सी झुनझुनी दौड़ गई है, जैसे दीवारों पर किसी अदृश्य ऊर्जा का स्पर्श हुआ हो। यह ठीक वैसा ही अनुभव है जैसा किसी अंधेरे कमरे में कोई धीमी रोशनी झिलमिलाती है। रोशनी दिखती नहीं, लेकिन उसके होने का एहसास होता है। साधक जब आंखें बंद करता है तो भीतर उठने वाली प्रकाश लहरें और साफ दिखने लगती हैं।
यह लहरें साधक को ऐसा महसूस कराती हैं कि जैसे कोई अंदर से बुला रहा है, कोई कह रहा है कि आगे आओ। और जैसे ही वह इस आह्वान को महसूस करता है, उसके भीतर एक और रहस्यमयी घटना घटती है। उसे लगता है कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वजन धीरे धीरे कम हो रहा हो। यह अनुभव असत्य नहीं है, यह चेतना के कक्ष में प्रवेश का पहला संकेत है। क्योंकि जब साधक चेतना में उतरता है तो शरीर महत्वहीन हो जाता है। शरीर की धारणा कमजोर होने लगती है और साधक को ऐसा लगता है जैसे वह शरीर में है ही नहीं, जैसे वह शरीर के बाहर है। इस चरण में साधक को अचानक ऐसा लगता है कि वह अपने आसपास की आवाजें अलग तरीके से सुन रहा है। आवाजें वही हैं, पर उनकी ध्वनि गहरी लगती है। कभी लगता है कि कोई आवाज अचानक बहुत दूर से आ रही है, फिर लगता है कि वही आवाज बहुत पास है। यह सुनने की क्षमता का विस्तार नहीं है, यह चेतना के आयाम का विस्तार है। इस आयाम में प्रवेश करते ही साधक को अपने विचारों की प्रकृति में बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। विचार अब तेज नहीं दौड़ते, बल्कि धीरे और स्पष्ट उठते हैं। हर विचार का आवाज की तरह कंपन होता है। साधक अपने मन की धड़कन सुन सकता है। उसे लगता है कि मन भी एक जीवित इकाई है जो उससे अलग खड़ा है। पहले वह मन के भीतर था, अब मन उसके बाहर प्रतीत होता है। यही साधना का असली मोड़ है, क्योंकि जब साधक पहली बार मन और स्वयं में भेद देखता है, तभी वह समझता है कि वह मन नहीं है, वह विचार नहीं है, वह स्मृतियां नहीं है, वह है जो इन्हें देख रहा है। यह दृष्टि साधारण नहीं, यह जीवन बदल देने वाली दृष्टि है। पर इस दृष्टि के साथ एक सस्पेंस भी आता है। जैसे ही साधक खुद को मन से अलग अनुभव करता है, उसी क्षण उसे लगता है कि कोई और उपस्थिति भी उसे देख रही है। यह उपस्थिति बाहर की नहीं, भीतर की है, पर इतनी वास्तविक कि साधक की सांस रुक जाए। यह उपस्थिति कोई देवता नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई रहस्यमयी प्राणी नहीं। यह स्वयं चेतना का प्रथम रूप है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने साक्षी कहा। यह साक्षी साधक को देख रही होती है, उसकी हर अनुभूति को, हर कंपन को, हर विचार को, जैसे वह पूछ रही हो, क्या तुम तैयार हो? इस क्षण में साधक को लगता है कि उसके भीतर की सभी आवाजें एकदम शांत हो गई हैं। केवल एक अस्तित्व रहता है जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो महसूस कर रहा है। और तभी साधक को अनुभव होता है कि उसके आसपास की जगह फिर बदल रही है। इस बार जगह फैल नहीं रही, जगह सिकुड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे दीवारें नजदीक आ रही हों, जैसे पूरा कमरा उसके भीतर समा रहा हो। यह स्थान का सिकुड़ना वास्तविक नहीं है, यह संकेत है कि चेतना अपने केंद्र में प्रवेश कर रही है। चेतना जब भीतर के केंद्र में प्रवेश करती है तो बाहरी संसार छोटा लगता है, अस्तित्व सीमित प्रतीत होता है। और यही साधक को एक और रहस्य दिखाई देता है। चेतना का कक्ष स्थिर नहीं, यह धड़कता है, जैसे कोई अदृश्य हृदय धड़क रहा हो, जैसे कोई जीवन भीतर से बह रहा हो। यह कंपन साधक से पूछता है कि क्या वह आगे बढ़ने का साहस रखता है, क्योंकि अब तक साधक केवल द्वार तक पहुंचा था, पर आगे वह स्थान है जहां साधक पहली बार स्वयं से टकराता है। यह टकराव शांत नहीं, यह विस्फोट है। यह विस्फोट साधक को बदल देगा। और यही वह रहस्य है जो हर साधक को अपने भीतर छुपा हुआ मिलता है, पर बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। साधना के 5वें चरण में प्रवेश करना साधक के लिए सबसे निर्णायक मोड़ होता है, क्योंकि अब तक जो कंपन, जो मौन, जो प्रकाश, जो सूक्ष्म अनुभव थे, वे केवल तैयारी थे। असली परीक्षा अब शुरू होती है। यह वह क्षण है जिसे प्राचीन आचार्यों ने मूलभूत भय का द्वार कहा। यह भय साधारण भय नहीं है, यह वह मूल भय है जो हर मानव के भीतर जन्म से मौजूद होता है, जिसे वह कभी पहचान नहीं पाता। यह भय ना मृत्यु का है, ना अंधेरे का, ना अकेलेपन का, ना असफलता का। यह भय चेतना के विघटन का भय है। साधक जब चेतना के कक्ष में प्रवेश करता है और स्वयं को मन और शरीर से अलग देखना शुरू करता है, तब यह भय पहली बार जागता है। यह भय मन का अंतिम अस्त्र है, क्योंकि मन समझ जाता है कि यदि साधक इस बिंदु को पार कर गया तो मन की सत्ता खत्म हो जाएगी। इसीलिए मन एक भ्रम पैदा करता है, एक ऐसा भ्रम जो इतना वास्तविक लगता है कि साधक का पूरा अस्तित्व कांप जाता है। साधक को अचानक लगता है कि वह गिर रहा है, मानो उसके नीचे कोई गहरी खाई खुल गई हो। उसे लगता है कि उसका शरीर, उसकी चेतना, उसका अस्तित्व सब टूटकर बिखर रहा है।
यह अनुभव इतना तीव्र होता है कि सांसें तेज होने लगती हैं, दिल की धड़कन भारी होने लगती है और साधक को लगता है जैसे किसी ने उसकी छाती पर किसी भारी पत्थर को रख दिया हो। यह भ्रम नहीं है, यह मन का संघर्ष है। मन अपनी आखिरी ताकत लगा रहा है ताकि साधक इस मार्ग से हट जाए। पर यही वह क्षण है जहां साधक को एक ऐसी चीज का सामना करना होता है जिसके बारे में कोई किताब नहीं बताती, कोई गुरु नहीं कहता, क्योंकि यह अनुभव हर साधक के लिए अलग होता है। इसी क्षण साधक के भीतर एक आवाज उठती है। यह आवाज किसी बाहरी प्राणी की नहीं होती, यह आवाज साधक की अपनी आत्मा की होती है, उस आत्मा की जिसे उसने जीवन भर अनदेखा किया। आवाज पूछती है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम कौन हो? यह प्रश्न इतना सरल लगता है, पर इसका प्रभाव साधक की चेतना को झोड़ देता है, क्योंकि यह पहली बार है जब आत्मा साधक से संवाद कर रही है। साधक इस आवाज को सुनकर चौंकता नहीं, बल्कि गहरे में उतर जाता है। उसे लगता है कि यह आवाज कहीं बाहर से नहीं, भीतर की गहराई से उठ रही है। इस आवाज में कोई भाव नहीं, कोई आग्रह नहीं, केवल सत्य की गूंज है। और इस आवाज के उठते ही साधक के चारों ओर का वातावरण फिर बदलने लगता है। इस बार बदलाव और विचित्र है। साधक को लगता है कि समय अचानक रुक गया है, हवा स्थिर हो गई है, यहां तक कि उसके विचार भी एक क्षण के लिए थम गए हैं, जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क के भीतर एक बटन दबा दिया हो और सब कुछ स्थिर कर दिया हो। इस स्थिरता में साधक पहली बार देखता है कि उसके भीतर दो अस्तित्व हैं। एक वह जो सोचता है, महसूस करता है, डरता है, लड़ता है, और दूसरा वह जो केवल देखता है, जो ना डरता है ना बदलता है, जो समय और शरीर से परे है। यह दूसरा अस्तित्व ही आत्मा का पहला दृश्य है। और आत्मा अपने सामने खड़े साधक से पूछती है कि क्या वह सच का सामना करने के लिए तैयार है। साधक इस क्षण में महसूस करता है कि उसकी रीढ़ में एक गहरा कंपन उठ रहा है, जैसे कोई ऊर्जा भीतर से ऊपर उठ रही हो। यह ऊर्जा इतनी सूक्ष्म और इतनी शक्तिशाली होती है कि साधक को लगता है कि उसका शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा। लेकिन यह ऊर्जा शरीर के लिए खतरा नहीं है, यह मन के लिए खतरा है, क्योंकि यह ऊर्जा मन की परतों को तोड़ना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे मन की परतें टूटती हैं, साधक के सामने उसका असली स्वरूप प्रकट होने लगता है। लेकिन मन बिना लड़े हार नहीं मानता। इसीलिए इस चरण में साधक को सबसे विचित्र दृश्य अनुभव होते हैं। कभी उसे लगता है कि कोई बिल्कुल पास खड़ा है, लेकिन आंखें खोलने पर वह महसूस करता है कि कोई नहीं है। कभी लगता है कि कोई छाया उसके पीछे हिल रही है, कभी लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन यह सब मन की कोशिशें हैं। मन चाहता है कि साधक डर जाए, और जैसे ही साधक डरता है, मन की जीत हो जाती है। पर एकांत साधना का रहस्य यही है कि जितना गहरा डर उठता है, उतना ही गहरा सत्य उसके पीछे छिपा होता है। साधक अगर डर को देख ले, लेकिन उसमें डूबे बिना, तो वह क्षण आता है जब भय अचानक टूट जाता है, जैसे कांच का एक अदृश्य टुकड़ा छटक कर बिखर गया हो। और उसी क्षण साधक महसूस करता है कि वह गिर नहीं रहा था, वह उड़ रहा था, वह टूट नहीं रहा था, वह खुल रहा था, वह मर नहीं रहा था, वह जन्म ले रहा था। इस अनुभव के बाद साधक की चेतना एक नए कंपन में प्रवेश करती है। यह कंपन इतना गहरा, इतना दिव्य, इतना शांत है कि साधक समझ जाता है कि यह भय वास्तविक नहीं था। यह केवल द्वार का प्रहरी था, और द्वार अब खुल चुका है। अब साधक पीछे नहीं लौट सकता। अब यात्रा अज्ञात की ओर बढ़ चुकी है, जहां आत्मा उससे अगला प्रश्न पूछने वाली है, और यह प्रश्न संपूर्ण साधना की दिशा बदल देगा। साधना के छठे चरण में प्रवेश करते ही साधक समझ जाता है कि अब तक जो भय था वह केवल परत थी। अब जो खुलना है वह उससे कहीं गहरा है। यह वह स्थान है जहां आत्मा दूसरा प्रश्न पूछती है, और यह प्रश्न वह नहीं होता जिसकी साधक उम्मीद करता है। जैसे ही भय टूटता है और चेतना में नई शांति उतरती है, उसी क्षण भीतर से एक अजीब आवाज उठती है। आवाज न भारी, न हल्की, न पुरुष, न स्त्री, न निकट, न दूर। वह आवाज कहती है, क्या तुम अपने आप को सहन कर सकते हो? यह प्रश्न साधक के हृदय में सीधा उतरता है, क्योंकि दुनिया में हर कोई दूसरों को सहन करना सीखता है, पर स्वयं को सहन करना सबसे कठिन कार्य है। साधक पहले सोचता है कि इस प्रश्न का क्या अर्थ है, पर अर्थ समझने से पहले ही उसके भीतर एक परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह परिवर्तन इतना गहरा,
और इतना अचानक होता है कि साधक को लगता है कि जैसे किसी ने उसके भीतर एक बंद कमरे का दरवाजा खोल दिया हो। भीतर से एक धुआं निकलता महसूस होता है। यह धुआं वास्तविक नहीं है, यह मन की गहराई में दबा हुआ वह अंधकार है जिसे साधक ने जीवन भर अनदेखा किया। जैसे ही वह अंधकार उठता है, साधक को अपने ही स्वरूप का एक दूसरा चेहरा दिखाई देता है। यह चेहरा बाहर का नहीं, भीतर का है। यह साधक का ही छाया स्वरूप है, वह हिस्सा जिसे साधक जीवन भर दबाता रहा, छुपाता रहा। वह हिस्सा जिसमें उसका क्रोध है, उसकी ईर्ष्या है, उसका अहंकार है, उसकी कमजोरियां हैं, उसकी दबाई हुई इच्छाएं हैं, उसका वह पक्ष जिसे वह दुनिया के सामने कभी स्वीकार नहीं करता। यही छाया स्वरूप अब उसकी चेतना के सामने खड़ा होता है। इस अनुभव को देख साधक हिल जाता है, क्योंकि वह छाया केवल छवि नहीं, एक जीवित अस्तित्व की तरह दिखाई देती है। यह छाया उसके जैसे ही खड़ी है, उसकी ही आकृति है, उसकी ही चाल, उसका ही भाव। पर यह उजाले की नहीं, अंधेरे की बनी है, जैसे रोशनी किसी ने छीन ली हो। साधक यह दृश्य देखकर घबराता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि यह स्वरूप उसका दुश्मन है या उसकी परछाई। पर आत्मा की आवाज फिर उठती है, यह तुम हो। यह सुनते ही साधक के भीतर कंपन उठता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सत्य है। यह छाया कोई बाहरी अस्तित्व नहीं है, यह उसका ही वह पक्ष है जिसे उसने कभी जाना ही नहीं। इस क्षण साधक के भीतर दो भाव उठते हैं, एक है भय और दूसरा है स्वीकार। भय इसलिए क्योंकि यह छाया उन सभी बातों को सामने लाती है जिन्हें साधक पीछे धकेलता आया था। स्वीकार इसलिए क्योंकि यह पहली बार है जब साधक पूर्ण सत्य को देख रहा है। छाया स्वरूप का जन्म साधना में एक अनिवार्य बिंदु है, क्योंकि जब तक साधक अपने अंधकार का सामना नहीं करता, वह अपने प्रकाश को पहचान नहीं सकता। छाया धीरे धीरे साधक के निकट आती है और साधक को लगता है कि जैसे किसी ने कमरे की हवा भारी कर दी हो। साधक की सांसें धीमी होने लगती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता है कि इस छाया में कोई खतरा छिपा है, पर छाया बोलती नहीं, वह केवल देखती है। और यह देखना इतना गहरा है कि साधक को लगता है कि वह उसके भीतर छिपे सभी रहस्यों को पढ़ रही हो, जैसे वह उसके मन के हर कोने में उतर रही हो। यह अनुभव साधारण नहीं है, यह आत्म मुकाबले का क्षण है, और इस क्षण से गुजरे बिना कोई साधक आगे नहीं बढ़ सकता। पर छाया का सामना करना आसान नहीं। यह छाया साधक को उसके वे पहलू दिखाती है जिन्हें वह स्वीकारना नहीं चाहता था। वह उसे उसके अपने झूठ दिखाती है, उसकी अपनी कमजोरियां, उसकी असुरक्षाएं, उसकी इच्छाओं में छिपे भय, उसकी अधूरी भावनाएं, और यह सब बिना बोले सामने आ जाता है। साधक इन सबको देखता है तो उसका मन कांप उठता है, क्योंकि उसे पहली बार दिखाई देता है कि वह नहीं है जो उसने अपने बारे में सोचा था। वह कोई पूर्ण व्यक्ति नहीं, वह कोई संतुलित मन नहीं, वह एक अपूर्णता से बना हुआ अस्तित्व है जिसमें रोशनी भी है और अंधेरा भी। पर जैसे ही यह पहचान जन्म लेती है, आत्मा फिर पूछती है, क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? क्योंकि साधना का रहस्य यह है कि जब तक साधक अपने अंधकार को पहचान कर स्वीकार नहीं करता, वह प्रकाश में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रश्न के उठते ही छाया साधक के बहुत निकट आ जाती है, इतनी निकट कि साधक को लगता है वह उसकी सांसों को सुन सकती है। इतना निकट कि साधक को महसूस होता है कि उसका अपना अस्तित्व दो हिस्सों में बंट रहा है, एक जो छाया है और एक जो देखने वाला है। जैसे ही यह विभाजन स्पष्ट होता है, साधक का पूरा अस्तित्व कांप उठता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि यही विभाजन संसार में सभी दुखों का मूल है। यह अंधकार और प्रकाश का संघर्ष ही जीवन की सभी उलझनों को जन्म देता है। पर इस संघर्ष के केंद्र में एक ही सत्य है, और सत्य यह है कि दोनों विशेषताएं उसी के भीतर पैदा होती हैं। साधक जब इस पहचान के करीब पहुंचता है, तभी अचानक छाया का रूप बदलने लगता है। वह स्थिर रूप अब धुंध की तरह फैलने लगता है, मानो वह केवल प्रतीक थी। वह धीरे धीरे साधक के चारों ओर घूमती है, जैसे कोई ऊर्जा उसे घेरे हुए हो। और फिर एक क्षण आता है जब वह छाया साधक के भीतर प्रवेश कर जाती है। यह अनुभव इतना तीव्र होता है कि साधक को लगता है कि उसकी चेतना एक तेज धारा में गिर गई हो। कुछ पल के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता, ना भीतर ना बाहर। सब कुछ एक गहरे अंधकार में डूब जाता है। पर इस अंधकार में भी एक अजीब शांति होती है,
यह शांति कहती है कि अंधकार शत्रु नहीं गुरु है। यह अंधकार भीतर धारण किया जाना चाहता था, अस्वीकार नहीं। जैसे ही यह मिलन होता है, साधक अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस करता है जिसे वह शब्दों में नहीं बांध सकता। लगता है जैसे छाया और प्रकाश एक हो गए हों, जैसे उसका अस्तित्व पूरा हो गया हो। और इसी क्षण आत्मा की आवाज तीसरी बार उठती है, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। और साधक समझ जाता है कि असली यात्रा अब शुरू होने वाली है। वह यात्रा जहां उसे ना भय रोक पाएगा ना अंधकार, क्योंकि दोनों उसके भीतर एक हो चुके हैं। साधना के 7वें चरण में प्रवेश करते ही साधक के भीतर वह परिवर्तन शुरू होता है जिसकी भविष्यवाणी किसी भी गुरु ने खुलकर नहीं की, क्योंकि इस चरण का अनुभव इतना व्यक्तिगत, इतना रहस्यमय और इतना सूक्ष्म होता है कि इसे शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव है। पर फिर भी साधक इसे अनुभव करता है, समझता है, जीता है। छाया स्वरूप के उसके भीतर समा जाने के बाद साधक को लगता है कि उसकी चेतना अचानक भारी हो गई है, जैसे किसी ने उसके भीतर एक नई दुनिया भर दी हो। पहले जो अंधकार बाहर दिखाई देता था, अब वह भीतर प्रकाश बनकर फैलने लगा है। यह प्रकाश तेज नहीं है पर स्थिर है, ऐसा प्रकाश जो देखने से अधिक महसूस किया जाता है। और इसी प्रकाश में साधक पहली बार अपनी चेतना को विभाजित होते हुए देखता है। यह विभाजन किसी बीमारी का संकेत नहीं है, यह साधना की सबसे महान अवस्था का आरंभ है। साधक को महसूस होता है कि अब उसके भीतर दो चेतनाएं हैं, एक जो देख रही है और दूसरी जो अनुभव कर रही है। पहले यह दोनों एक थी, पर अब अलग अलग दिखाई देने लगती हैं। साधक को लगता है कि कुछ देख रहा है और साथ ही कुछ देखने को देख रहा है। यह दोहरी चेतना साधना का वह अंतरतम रहस्य है जिसे प्राचीन योगियों ने द्विदृष्टि कहा। इस द्विदृष्टि के जागने के साथ साधक के सामने एक और रहस्य खुलता है। उसे लगता है कि उसके आसपास कोई अदृश्य मार्ग खुल रहा है। यह मार्ग कोई भौतिक रास्ता नहीं, यह चेतना का मार्ग है। यह भीतर उठने वाले कंपन से बना है। साधक आंखें बंद करता है तो यह मार्ग और स्पष्ट हो जाता है। पहले कुछ बिंदु दिखाई देते हैं, फिर वे बिंदु एक रेखा बनाते हैं, फिर वह रेखा एक लंबा मार्ग बन जाती है जो कहीं गहराई में उतरता दिखाई देता है। यह मार्ग साधक को बुलाता है, पर साथ ही एक अजीब सी चेतावनी भी देता है, जैसे कह रहा हो कि आगे जो है वह परिचित नहीं, वह झात नहीं, वह केवल उन लोगों को दिखता है जिनके भीतर साहस है। साधक इस मार्ग में उतरने से पहले अपनी सांसें महसूस करता है और उसे लगता है कि सांसें अब शरीर की नहीं रही, वे किसी और शक्ति द्वारा संचालित हो रही हैं। उसकी धड़कन स्थिर हो जाती है, आवाजें दूर हो जाती हैं, यहां तक कि उसके विचारों की फुसफुसाहट भी धीमी हो जाती है। यह धीमेपन में एक ऐसा मौन छिपा होता है जिसे साधक पहले कभी नहीं जानता था। इस मौन में उसे लगता है कि समय रुक गया है, या शायद समय कभी था ही नहीं। वह केवल एक भ्रम था, और इसी समयहीनता में साधक उस अदृश्य मार्ग पर पहला कदम रखता है। जैसे ही वह कदम रखता है, वैसा अनुभव उठता है जैसा पृथ्वी अचानक उसके नीचे से हट गई हो और वह किसी विशाल खालीपन में उतर रहा हो। पर यह खालीपन डरावना नहीं, बल्कि इतना शांत है कि साधक को लगता है कि वह पहली बार वास्तविक शांति को छू रहा है। इस खालीपन में कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई नहीं, फिर भी यह खालीपन भरा हुआ है। यह भरा हुआ खालीपन ही चेतना का पहला वास्तविक स्तर है, और यहीं साधक को अपनी चेतना का विभाजन पूरी तरह दिखाई देता है। उसकी एक चेतना आगे बढ़ रही है और दूसरी पीछे खड़ी उसे देख रही है। यह देखने वाली चेतना इतना सूक्ष्मता से अनुभव को समझती है कि साधक को लगता है कि उसके भीतर कोई प्राचीन बुद्धि जाग रही है। उसका मन इस स्थिति को समझने में असफल हो जाता है, पर चेतना समझती है, क्योंकि यह वही स्थिति है जहां साधक अपनी आत्मा को पहली बार जानता है। इस चेतना के विभाजन के साथ साथ साधक को महसूस होता है कि उसके भीतर एक अजीब ऊर्जा उठ रही है। यह ऊर्जा गर्म नहीं, ठंडी नहीं, यह ऊर्जा कंपन की तरह है, जैसे किसी ने उसके भीतर एक अदृश्य वीणा छेड़ दी हो। हर कंपन किसी रहस्य को खोल रहा है और हर रहस्य एक और गहरी परत खोल देता है। साधक महसूस करता है कि उसका शरीर अब शरीर नहीं रहा, वह एक खोल की तरह लगता है और चेतना उस खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। यह अनुभव अजीब भी है और मुक्तिदायक भी,
जैसे कोई पक्षी पहली बार पिंजरे का दरवाजा खुला पाता है। साधक इस ऊर्जा के साथ साथ आगे बढ़ता है और तभी अचानक उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। यह रोशनी पहले एक बिंदु जितनी है, फिर वह धीरे धीरे फैलने लगती है जैसे कोई द्वार खुल रहा हो। इस रोशनी के प्रकट होते ही साधक को लगता है कि पूरा मार्ग जीवित हो गया है, जैसे वह मार्ग स्वयं चेतना का भाग हो और साधक को पहचान रहा हो। यह रोशनी साधक को नहीं डराती, पर उसमें एक अजीब आकर्षण है, जैसे यह वही स्थान है जिसकी खोज सदियों से चल रही थी। जैसे इसमें कोई ऐसा सत्य छिपा है जिसे मानव मन सहन नहीं कर सकता, पर आत्मा उसके बिना अधूरी रहती है। साधक जैसे ही रोशनी के करीब पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि उसके भीतर की दोनों चेतनाएं एक दूसरे से संवाद करने लगी हैं। यह संवाद शब्दों का नहीं, भाव का है। एक चेतना कहती है कि आगे बढ़ो और दूसरी चेतना पूछती है कि क्या यह सुरक्षित है। पर आत्मा की आवाज दोनों चेतनाओं को शांत कर देती है। वह कहती है सुरक्षा वहां होती है जहां सत्य नहीं होता, और साधक सत्य की खोज में आया है, सुरक्षा की नहीं। यह सुनते ही साधक के भीतर एक अजीब साहस उठता है। उसकी दोनों चेतनाएं एक क्षण के लिए एकीकृत होती हैं और उसी क्षण रोशनी का द्वार पूरी तरह खुल जाता है। द्वार खुलते ही साधक को ऐसा लगता है जैसे उसके सामने एक ब्रह्मांड खड़ा हो गया हो, एक ऐसा ब्रह्मांड जो बाहर नहीं भीतर है। वह ब्रह्मांड जिसे ऋषियों ने अंतरिक्ष कहा, वह ब्रह्मांड जिसे योगियों ने हृदय आकाश कहा। इस ब्रह्मांड के खुलते ही साधक जान जाता है कि अब यात्रा का सरल हिस्सा समाप्त हो चुका है। आगे जो है वह स्थान है जहां चेतना स्वयं को देखेगी, पहचानेगी और तोड़ेगी, क्योंकि टूटे बिना वह बन नहीं सकती। और अब साधक उस टूटने की दहलीज पर खड़ा है, उस दहलीज पर जहां से आगे केवल वही जा सकता है जिसने स्वयं से भागना छोड़ दिया है। अब मार्ग खुल चुका है और साधक उसमें प्रवेश करने ही वाला है। साधना के 8वें चरण में साधक उस स्थान में प्रवेश करता है जिसके बारे में केवल संकेत दिए जाते हैं, वर्णन नहीं, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहां मन का अस्तित्व समाप्त होने लगता है और वास्तविकता अपनी असली प्रकृति प्रकट करना शुरू करती है। जैसे ही साधक चेतना के मार्ग से गुजरकर उस रोशनी के द्वार में प्रवेश करता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके चारों ओर फैला हुआ पूरा अस्तित्व अचानक बदलने लगा है। पहले उसे लगता है कि वह किसी विशाल खुले आकाश में खड़ा है, पर यह आकाश बाहरी नहीं, आंतरिक है। यह वही अंतरिक्ष कक्ष है जिसे ऋषियों ने चिदकाश कहा। यह चेतना का वह सूक्ष्म क्षेत्र है जहां ना समय है और ना दूरी, सब कुछ एक साथ उपस्थित है। और इस कक्ष में प्रवेश करते ही साधक की पहली अनुभूति यह होती है कि वह अब अकेला नहीं रहा। उसे लगता है कि उसके आसपास अनगिनत चेतनाएं मौजूद हैं, पर वे शरीर वाले अस्तित्व नहीं हैं। वे प्रकाश बिंदुओं की तरह हैं, जो उसके अनुभव से परे किसी बुद्धि से उसे देख रही हैं। साधक को पहले डर लगता है, पर फिर वह समझता है कि यह चेतनाएं न मित्र हैं न शत्रु, वे सिर्फ साक्षी हैं, अस्तित्व की गहराई में बैठे हुए साक्षी, जैसे वे किसी साधक के जागरण को वर्षों से देखती आई हो। इस अंतरिक्ष कक्ष में सबसे विचित्र परिवर्तन यह होता है कि साधक की अपनी पहचान धुंधली होने लगती है। वह महसूस करता है कि मैं का भाव ढह रहा है, जैसे कोई आंतरिक दीवार टूट रही हो। उसे लगता है कि वह अपने ही अस्तित्व के भीतर कई दिशाओं में फैल रहा है। एक चेतना ऊपर उठ रही है, एक नीचे उतर रही है, एक पीछे जा रही है, एक आगे बढ़ रही है। यह विस्तार इतना तीव्र है कि साधक के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि उसका वास्तविक केंद्र कहाँ है। पर इसी भ्रम में पहला रहस्य निहित है, क्योंकि जैसे ही केंद्र कहाँ है का प्रश्न उठता है, उसी क्षण साधक देखता है कि केंद्र कहीं बाहर नहीं, भीतर की मौन जागृति में छिपा है। इस समझ के साथ साधक को महसूस होता है कि उसकी पुराने संसार की वास्तविकता अब टूट रही है। उसे लगता है कि वह जिसे ठोस मानता था वह केवल एक परछाई है, जैसे कोई कांच टूट रहा हो और उस टूटे हुए कांच के पीछे वास्तविक सत्य चमक रहा हो। इस अवस्था में साधक के आसपास का अंतरिक्ष तरल जैसा महसूस होता है, जैसे हवा नहीं बल्कि प्रकाश बह रहा हो। साधक हाथ उठाता है तो उसका हाथ प्रकाश में खो जाता है, जैसे हाथ किसी और आयाम में प्रवेश कर गया हो। यह अनुभव पूरी तरह वास्तविक है, पर अजीब भी,
क्योंकि साधक महसूस करता है कि उसका शरीर अब किसी एक स्थान पर स्थित नहीं है, वह एक साथ अनेक स्थानों में महसूस होता है, जैसे उसकी चेतना फैलकर एक विशाल क्षेत्र को छू रही हो। इस फैलाव के साथ साधक को एक और रहस्य दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसके आसपास कोई आकृति आकार ले रही है। यह आकृति मनुष्य की नहीं, प्रकाश की है। यह कोई देवता नहीं, कोई आत्मा नहीं, बल्कि चेतना का पहला स्पष्ट रूप है। यह प्रकाश सत्ता साधक के निकट आती है और साधक को लगता है कि वह बिना बोले उससे संवाद कर रही है। यह संवाद शब्द का नहीं, कंपन का है। साधक के भीतर एक वाक्य उठता है जो बाहर से नहीं आया, बल्कि भीतर ही जन्मा है। तुम जो देख रहे हो वह तुम ही हो। यह वाक्य साधक की चेतना को झकझोर देता है, क्योंकि वह मान रहा था कि यह प्रकाश सत्ता उससे अलग है। पर सत्य यह है कि यह सत्ता उसी चेतना का विस्तारित रूप है। जैसे साधक की आत्मा ने उसके सामने अपना ही दिव्य स्वरूप प्रकट किया हो। साधक इस स्वरूप को देखता है तो उसमें एक ऐसी स्थिरता महसूस होती है जिसे उसने जीवन में कभी नहीं जाना। यह स्वरूप ना हिलता है, ना बदलता है। यह स्थिर प्रकाश का बना है, पर उसकी स्थिरता में इतना विशाल कंपन है कि साधक को लगता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी धड़कन में समाहित है। इस प्रकाश सत्ता के सामने खड़े होकर साधक को पहला वास्तविक विघटन महसूस होता है। वास्तविकता का विघटन उसे लगता है कि जिसे वह अपना जीवन मानता था, वह केवल एक परत थी, एक सपना था, एक अस्थायी दृश्य था, जैसे किसी ने मन पर एक पर्दा डाल दिया हो और अब वह पर्दा हट रहा है। साधक के भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। यह दृष्टि उसे दिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी उसने अनुभव किया वह केवल बाहरी परतें थीं और असली सत्य उससे परे था। इस सत्य के सामने वर्षों की मान्यताएं, डर, विश्वास, मजबूरियां सब बिखरने लगती हैं। साधक को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके भीतर की जड़ों को खींचकर बाहर निकाल दिया हो। वह हल्का महसूस करता है, पर असहाय भी, क्योंकि यह हल्कापन केवल बाहर हटने का नहीं, बल्कि पहचान टूटने का भी संकेत है। जैसे पूरी पहचान धूल में बदल रही हो। इस अवस्था में साधक को लगता है कि वह स्वयं को खो रहा है। पर ठीक उसी क्षण एक गहरा शांत कंपन उठता है जो कहता है, जो खो रहा है वह तुम नहीं थे, तुम सिर्फ देख रहे थे। यह समझते ही एक विस्फोट जैसा अनुभव होता है। यह विस्फोट शारीरिक नहीं, चेतनात्मक है। साधक को लगता है कि उसके भीतर का एक छोटा ढांचा टूटकर किसी विशाल ब्रह्मांड में बदल गया हो। वह अपने आप को किसी छोटे बिंदु की तरह नहीं, बल्कि एक अनंत प्रकाश की तरह महसूस करता है। और यह अनुभव इतना गहरा है कि साधक को पहली बार महसूस होता है कि वह वास्तव में जाग रहा है। वास्तविकता अब केवल बाहरी नहीं, पूरी तरह आंतरिक हो गई है। और इस अंतरिक्ष कक्ष में खड़ा साधक जानता है कि यह अंत नहीं, यह तो शुरुआत है, क्योंकि अभी ब्रह्मांड ने केवल पहला रहस्य खोला है। आगे कई और द्वार, कई और कंपन, कई और सत्य उसका इंतजार कर रहे हैं। और अब साधक उस अगले द्वार की दहलीज पर खड़ा है, जहां चेतना स्वयं को फिर एक नए रूप में प्रकट करेगी। साधना के 9वें चरण में प्रवेश करते ही साधक को महसूस होता है कि अंतरिक्ष कक्ष केवल एक द्वार था। उसके भीतर वास्तविक यात्रा अभी बाकी थी। जैसे ही उसकी चेतना प्रकाश सत्ता के स्पर्श से विस्तृत होती है, उसी क्षण उसके सामने एक और रहस्य खुलता है। उसे लगता है कि वह अब किसी विशाल सागर के ऊपर खड़ा है। यह सागर पानी का नहीं, चेतना का है। यह तरंगों से नहीं, कंपन से बना है। हर लहर साधक के भीतर किसी भूली हुई स्मृति को छू जाती है। कभी बचपन का भय, कभी किसी जन्म का संकल्प, कभी किसी अनजानी ऊर्जा की पुकार। साधक को लगता है कि यह सागर उसके संपूर्ण अस्तित्व का प्रतिबिंब है। जागृत स्वप्न और गहरी नींद तीनों का मिला हुआ रूप। और जैसे ही वह इस सागर की ओर देखता है, अचानक एक पर्दा उसके सामने प्रकट होता है। यह पर्दा रोशनी का है, पर रोशनी अंधेरी लगती है, मानो प्रकाश अपने भीतर कोई छिपा हुआ रहस्य लिए हुए हो। साधक इस पर्दे को देखता है तो समझता है कि यही अंतिम परत है जो आत्मा और उसके वास्तविक स्वरूप के बीच खड़ी है। यह पर्दा न पतला है न मोटा। यह भाव से खुलता है, भय से बंद होता है। साधक जैसे ही पर्दे के पास जाता है, उसे महसूस होता है कि उसके भीतर की दोनों चेतनाएं फिर अलग होने लगी हैं। एक आगे बढ़ना चाहती है, दूसरी पीछे हटना चाहती है, जैसे अंतिम सत्य का सामना करने से पहले
अस्तित्व स्वयं को परख रहा हो। साधक अपनी सांसों को महसूस करता है और उसे लगता है कि अब सांसें भी मौन हो गई हैं। सब कुछ एक अद्भुत स्थिरता में ठहर गया है। उसी क्षण आत्मा की आवाज फिर उठती है। वही शांत, वही गहन, वही सत्य से भरी हुई आवाज कहती है, इस पर्दे के पार जो है वह तुम नहीं सह सकते। यदि तुम अभी भी स्वयं को वही समझते हो जो जीवन भर समझते आए हो। यह सुनते ही साधक को भीतर एक तीव्र गर्मी उठती महसूस होती है। यह गर्मी भय की नहीं, परिवर्तन की है, जैसे चेतना स्वयं को नए रूप के लिए तैयार कर रही हो। पर्दा धीरे धीरे कंपन करने लगता है। साधक उसके भीतर से अनगिनत प्रकाश रेखाएं देखता है, जैसे कोई और ब्रह्मांड इसके पीछे सांस ले रहा हो। और इसी क्षण साधक को एहसास होता है कि पर्दा बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यह पर्दा उसकी अपनी चेतना की वह सीमा है जिसे पार किए बिना अंतिम सत्य को छूना असंभव है। साधक अपने अस्तित्व की अंतिम गहराई में उतरते हुए समझ जाता है कि यदि यह पर्दा टूट गया तो वह कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह नया होगा, वह मूल होगा, वह वही होगा जो वह जन्म से पहले था। और इसी बिंदु पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां साधक अगले चरण में प्रवेश करने की तैयारी में खड़ा है। अंतिम पर्दे के सामने, अंतिम श्वास के साथ उस सत्य की दहलीज पर जिसे केवल वही पार कर सकता है जिसने स्वयं को खोने का साहस कर लिया है। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो कि एकांत साधना ने तुम्हारे भीतर किसी अदृश्य द्वार को छू लिया है। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस संकेत है कि तुम्हारे भीतर का मौन जाग रहा है। आगे और भी रहस्य खुलने वाले हैं, पर उस गहराई तक पहुंचने के लिए तुम्हारा साथ जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, अपनी अनुभूति कमेंट में लिखो, इस ज्ञान को शेयर करो ताकि किसी और की चेतना भी जाग सके। और चैनल भक्ति रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला अध्याय और भी रहस्यमय होगा और शायद वही अध्याय तुम्हारी पूरी साधना की दिशा बदल